Hello everyone, we hope everything is fine, you are good and better days are coming. आज से हम कुछ चीज़ें आरंभ करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं जो बच्चों के ज्ञान में वृद्धि करेंगी, जो बच्चों को सेल्फ कॉन्फिडेंस तो देंगी ही, साथ ही साथ उनमें एक जिज्ञासा भी पैदा करेंगी। हमारा हमेशा से ये विश्वास रहा है कि कोई भी अचीवमेंट, कोई भी ख्याति, कोई भी फेम का मिलना, का प्राप्त होना, वो एक दिन की प्रक्रिया नहीं होती। वो महज ये चीज़ नहीं होती कि और हमने जो ड्रीम किया था उसको हमने प्राप्त कर लिया, बल्कि उसमें बहुत बड़ी मेहनत लगती है, बहुत बड़ा परिश्रम लगता है, बहुत बड़ा समर्पण लगता है और कोई भी चीज़ एक दिन में हो नहीं सकती। चीज़ों का छोटा छोटा कलेक्शन एक बड़ी बिल्डिंग को तैयार करता है। जिस प्रकार हम देखते हैं एक छोटी सी ईंट किस तरीके से एक बहुत बड़ी बिल्डिंग के बनने का कारण बनती है, और अगर हम ईंट का ही एग्जाम्पल लें तो वो मिट्टी से बनती है। उसी प्रकार हम देखते हैं कि जब छोटी छोटी चीज़ों को हम ग्रहण करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को हम सीखते हैं, तो वो ज्ञान का भंडार जो हमें चाहिए होता है वो भरने लगता है। और जब हम उस अवस्था में पहुंचते हैं, जब हम अपने आप से कह पाते हैं कि हाँ हमें कुछ आता है, उस दौरान चीज़ें और भी ज़्यादा मुश्किल इसलिए हो जाती हैं क्योंकि वहाँ पर हमारे पैर धरती से ऊपर उठने लग जाते हैं। कई बच्चे, कई व्यक्ति ये सोचते हैं कि मुझ में अब अपार ज्ञान का प्रवेश हो चुका है, तो मैं सबसे ऊपर हो चुका हूँ। तो यहाँ से ही डाउनफॉल शुरू हो जाता है। मतलब ये मान के चलिए कि कुछ आता जाता नहीं है, और डाउनफॉल को हम निमंत्रण दे बैठते हैं। जबकि ज्ञान का आना, यानी कोई भी चीज़ का सीखना, किसी भी चीज़ को सीखना, कभी उसकी समाप्ति हो ही नहीं सकती। तो मेरा आप सभी से यह निवेदन है कि सबसे पहले तो अगर हमें कुछ आता भी है तो अपने पैरों को कम से कम ज़मीन पर रखिए। दूसरी चीज़, विद्यार्थियों के लिए मेरा ये संदेश है कि निरंतरता ही हमें विजय प्राप्त करवाती है, इसके अलावा कुछ दूसरी चीज़ है नहीं। हम सोचते हैं कि हम 2 दिन जाएंगे और फिर 4 दिन की छुट्टी, या 1 दिन जाएंगे फिर 1 दिन की छुट्टी, दूसरे दिन जाएंगे फिर चौथे दिन की छुट्टी, उससे काम चलने वाला है नहीं। आपको निरंतर कहीं पर भी कुछ चीज़ सीखनी है तो निरंतर जाना पड़ेगा और अपना 100% प्रेजेंस वहाँ पर देना पड़ेगा। उसके बाद में वो लाइन शुरू होती है जहाँ पर सभी बच्चे खड़े होते हैं और वहाँ से कंपटीशन शुरू होता है। और हम क्या कर बैठते हैं अपने साथ कि हम किसी के भी प्रभाव में आकर, या किसी भी वस्तु के प्रभाव में आकर, जो चीज़ हमें अटेंड करनी चाहिए वहाँ से हम दूर हटते चले जाते हैं। और जितना हम वहाँ से दूर हटेंगे वो, मैं तो कहूँगा, एक्सपोनेंशियली बढ़ता है। फिर मन नहीं करता वहाँ पर जाने का। और ये पढ़ाई के साथ तो होता ही है। जब हम 1, 2, 4 दिन की छुट्टी कर देते हैं तो फिर उसके बाद में चीज़ें बिगड़ने लगती हैं। तो हम यहाँ पर सभी बच्चों के लिए, ऑफलाइन बच्चों के लिए भी, और जो ऑनलाइन जो भी बच्चे हैं और वीडियोस देखते हैं, उनके लिए कुछ विशेष लेकर आए हैं। वोकैबुलरी का सेशन, उसमें हम यहाँ पर कुछ शब्दों को उस तरीके से तैयार करवाएंगे ताकि जो भी सुनने वाले हैं, जो भी देखने वाले हैं, वो अपनी लाइफ में जो सेंटेंसेस हम यूज़ करते हैं उनमें उनका प्रयोग हो सके। क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि हम अटकते कब हैं। जैसे आप मुझे ही देखते हैं, बिकॉज लॉकडाउन की स्थिति रही है और मैं आपको, आदत भी मेरी ऐसी रही है कि मैं कभी भी किसी भी चीज़ का छुपाव नहीं करना चाहता हूँ। फंबलिंग कब होती है? जब आपके पास में शब्दों की कमी है। और शब्दों की कमी 2 तरीके से हो सकती है जहाँ तक मेरा सवाल है। या तो आपके पास में बहुत सारे शब्द थे, आप भूल गए, या आपके पास में शब्द ही नहीं थे। बिल्कुल सीधी सी बात हो सकती है। मेरे विचार से जब चीज़ें भूली जाती हैं तो निरंतरता की कमी आती है। वहाँ पर हम गलती कर बैठते हैं, हम रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करते, उसके कारण जो भंडार हमारे पास होता है उसमें लगातार कमी रहती है। तो उस स्टोरेज को कभी खाली ना होने दें, ये हमारा सबसे पहला लक्ष्य होना चाहिए। चीज़ें कभी भी उस तरीके से काम नहीं करती हैं जैसे हम चाहते हैं। हम सिर्फ अपने परिश्रम को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर परिणाम को कंट्रोल करने की हम कोशिश करते हैं तो निराशा के
सागर में हम जरूर डुबकी लगाएंगे। और वहाँ से अगर हमने अपने आप को कंट्रोल नहीं किया, यानी निराशा को अपने ऊपर डोमिनेंस स्थापित करने का हमने मौका दे दिया, तो फिर नेगेटिविटी का संसार शुरू होता है जो काफ़ी भयावह हो सकता है। इसलिए आप हर चीज़ से, छोटी सी चीज़ से पॉजिटिविटी लेने की कोशिश करें। मेरे लिए तो सीधी सी एक बात है, अगर मैं कोई भी एक चीज़ सीखता हूँ तो उससे मुझे बहुत बड़ा प्रकाश मिलता है, क्योंकि जब एक चीज़ सीखी जा सकती है तो हज़ारों, सैकड़ों, लाखों, करोड़ों चीज़ें सीखी जा सकती हैं। तो मेरे लिए तो बस वही है। दूसरी चीज़, मैं सभी अपने बच्चों से भी यही कहता हूँ कि हमें ये तलाशना चाहिए कि अगर हम अभी उस लेवल पर नहीं हैं, लेकिन हम कुछ भी चीज़ सीख पा रहे हैं, यानी समझ पा रहे हैं, तो कोई भी चीज़ फिर मुश्किल नहीं है। हाँ, आपको परिश्रम का स्तर बढ़ाना पड़ सकता है, वो एक नेचुरल चीज़ है। हम सभी का दिमाग एक जैसा नहीं होता है। किसी बच्चे को कम मेहनत करने की ज़रूरत होती है, किसी को उसी सब्जेक्ट में अधिक मेहनत करने की ज़रूरत होती है। तो उसमें कोई चिंता वाली बात है नहीं। इसलिए कोई भी घबराए ना। बोर्ड एग्जामिनेशन सब शुरू होने वाले हैं, नया सेशन भी शुरू होने वाला है। इसलिए और मैं एक और बात यहाँ पर कह दूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं कि पढ़ लिख कर करना क्या है। ठीक है भाई, आपकी जैसी इच्छा होगी आप कहें, स्वतंत्र हैं हम सभी कहने के लिए कुछ ना कुछ। लेकिन अगर सिर्फ नौकरी के लिए ही पढ़ाई करनी है तो फिर चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं। मेरे विचार से नौकरी इज़ सेकेंडरी, लेकिन हमारी सबसे बड़ी क्वालिटी तो एजुकेशन में ही है। हम एजुकेट हों तो उससे हमें एक अलग ही कॉन्फिडेंस मिलता है और सामाजिक प्रतिष्ठा की भी बात होती है। इसलिए अगर कोई भी आपसे कहता है कि सभी इसी तरीके से घूम रहे हैं, चाहे कोई पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, तो उसकी बातों को कृपया करके ध्यान न दें और एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ में उससे टाटा बाय बाय कहते हैं, विदा ले लें। क्योंकि एजुकेशन के लिए जो प्रेरित नहीं करता है, और वो भी आज के टाइम में, तो या तो उसमें बेचारे में ज्ञान की कमी है या फिर वो जानबूझकर ही कह रहा है। मैं तो यही बोलूँगा। तो यहाँ से आज से कुछ चीज़ें स्टार्ट होंगी और मैं आपको टाइमिंग बता देता हूँ। यूट्यूब पर ही सुबह 7 बजे ये आपको रेगुलर बेसिस पर वीडियोस मिलेंगे, सुबह 7 बजे। आपसे मेरा निवेदन यह है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें। उससे ये होगा कि आपको, जैसे कि सभी को पता है कि आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा। हालांकि आई एम नॉट फोर्सिंग यू, बट हाँ, कुछ चीज़ें अलग की जा सकती हैं। कुछ चीज़ों से अगर ज्ञान मिलता है तो ज्ञान अर्जित कर लेना चाहिए। अगर इतनी ही मेहनत हम दूसरी चीज़ों में करें, सिंगिंग, डांसिंग एंड मेकिंग फिल्म, शॉर्ट मूवीज़, तो शायद बहुत सारे संख्या में सब्सक्राइबर्स भी बढ़ जाएंगे और व्यूज़ तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। लेकिन हमारा ये विश्वास रहा है कि जब रास्ता मुश्किल हो तो संघर्ष करना पड़ता है। और एजुकेशन को क्योंकि हमें चारों तरफ लेके जाना है, ये क्वालिटी देकर, और ये अभी महज हमारी एक शुरुआत है। सब्सक्राइबर्स भी बढ़ेंगे, व्यूज़ भी बढ़ेंगे, लोगों तक पहुंचा भी जाएगा। और एक बात और यहाँ पर मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, हमारा जो मुद्दा है वो व्यूज़ या सब्सक्राइबर्स का है ही नहीं। सब्सक्राइबर्स का पार्शली हम कह भी सकते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाएँ, क्योंकि हमारा एक मोटिव है सभी लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक करना और सही शिक्षा पहुँचाना। लेकिन व्यूज़ की तरफ हमारा कभी ध्यान जाता नहीं है। हम ऑफलाइन टीचिंग में बहुत ज़्यादा खुश हैं, टाइम की भी कमी है, बहुत ज़्यादा बिजी भी हैं और उससे हम बेहद प्रसन्न हैं। लेकिन फिर भी अगर उसी टाइम के दौरान हम कुछ और लोगों तक पहुंच सकते हैं और कुछ और बच्चों का भला भी हो जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तो आपसे यही निवेदन कर सकता हूँ कि अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं, लाइक वाइक से मुझे कोई मतलब बैठता नहीं है, सब्सक्राइब कर लेते हैं, बेल आइकन प्रेस कर देते हैं, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और बच्चे के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए। वर्ड ऑफ द डे, इडियम्स ऑफ द डे एंड फ्रेजेस ऑफ द डे, इस तरीके से कुछ ना कुछ हम लेकर आएंगे। वो आपको सुबह 7 बजे की वीडियो में ही पता चलेगा। इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। इसके अलावा हमारी बहुत सारी वीडियोस अब रेगुलर बेसिस पर आ ही रही हैं। क्वालिटी को बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं। इट टेक्स सम टाइम, क्योंकि पूरा सेटअप है और बहुत सारी चीज़ों को एक साथ अरेंज करना होता है। सो इट्स गोइंग टू टेक सम टाइम, बट वी बिलीव एंड वी प्रॉमिस यू कि चीज़ें बहुत
अच्छे ढंग से सामने आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जीवन मंगलमय हो।